11th 12th 13 14 15 16 17 18 मतलब 16 नहीं है बस। चलो भाई देखें 11th एग्जाम्पल किसका डाउट था? पढ़ो स्टेटमेंट पढ़। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मिल गया। जब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर लेने होते हैं तो क्या लेते हैं? बता रखा या नहीं बता रखा? क्या लेते हैं? बोल ले कुछ भाई। क्या लेते हैं? तो लेट द फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर, इसको x ले लिया। अब लगातार कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर तो x + 2 होगा, क्योंकि कोई भी ओड इंटीजर के बाद अगला इवन आएगा और उसके अगला क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा। तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो वापस से ओड आएगा। आ गया समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर इज 290। इसके स्क्वायर का जो सम होगा वो 290 है। तो x का स्क्वायर और x + 2 का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर्स का सम होगा वो कितना है? 290। समझ में आ गया? a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दे। a² + b² + 2ab कर दिया ओपन। ये 2x² प्लस का 4x, ये 290 को माइनस में ले आएगी तो 286 हो जाएगा। 4 में से 290 माइनस करेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा। x² प्लस का 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में चला जाएगा। 13 और 11 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी लगा सकता है। तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x आ गया। x + 13 माइनस 11 x + 13। अब दोनों में से कॉमन x + 13 आ गया, अंदर बच गया x - 11। तो देयरफॉर x + 13 0 हो जाएगा या फिर x - 11 0 हो जाएगा। यहाँ से x - 13 आएगा जिसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव कहा था क्वेश्चन में, ये यहाँ नेगेटिव आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 11। तो x + 2 कितना आ जाएगा? 13। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 11 और 13। दोनों ओड है, कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों के स्क्वायर का सम 290 बनता है। वेरीफाई कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। दोनों का सम करेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2। वेरीफाई हो गया। देख लेगा वीडियो या नोट करना है? नेक्स्ट डाउट किसका था? 12th क्वेश्चन किसका डाउट था? 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। 12th एग्जाम्पल, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ को x मान ले तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? x - 3। बुक का सॉल्यूशन मत देखो, बुक का सॉल्यूशन नहीं पढ़ते। बुक का सॉल्यूशन पढ़ा होगा तुमने, बुक का सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, खुद से करो। हाँ तो कोई बात नहीं, बना देता हूँ इक्वेशन। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो लेंथ को x मान लिया तो ब्रेड्थ x - 3 आ जाएगी, क्योंकि जो ब्रेड्थ था वो 3 लेस है उसकी लेंथ से। लेंथ को x मान लिया तो ब्रेड्थ x - 3 होगी। इट्स एरिया, इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इज टू बी, इसका एरिया कितना होना चाहिए? इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड in the shape of an isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park। यानी कि इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होना चाहिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल इस रेक्टेंगल में ब्रेड्थ पर बेस लेकर बनाई हुई है। ठीक है, अभी डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। और एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है उसका? 12 दिया हुआ है ट्रायंगल का। हमें बताने हैं उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो सबसे पहले तो देखो, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। इसकी लेंथ को क्या लेट किया हमने? x। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई?
x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम? रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ x है, ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ, तो ब्रेड्थ इज x माइनस 3, लेंथ इज x। अब ब्रेड्थ को वो यूज कर रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने में। तो ये ब्रेड्थ थी ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है? बेस। क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब इस पार्क का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 4 ज़्यादा होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस दिया हुआ है लेकिन हाइट का मतलब एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड क्वेश्चन में बता दिया कितना? 12। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ x टाइम्स x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 4 मोर 4 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इट इज हाफ टाइम्स बेस इज x माइनस 3 एंड हाइट इज 12। बताओ भाई क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया अभी? अभी आ गया? किसी को कोई डाउट? ये कितने पे गया? 6x माइनस का 18, 4 प्लस यहाँ से कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये 6x माइनस में आएगा कितना आ जाएगा? 9x, और ये माइनस का 14 होगा तो यहाँ पर आएगा तो प्लस 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 2x, फैक्टर बन गया ना 7 और 2। ठीक है, x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 2 x माइनस 7, x माइनस 7 फिर से कॉमन, x माइनस 2। इसका मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हमने x ली था, तो x कितना आ गया? 7 आ गया, और ब्रेड्थ कितनी थी? x माइनस 3, तो 7 माइनस 3 विल बी 4। अगर इस केस में हम लेंथ को x2 ले रहे हैं तो ब्रेड्थ कितना था? x माइनस 3, तो 2 में से 3 गया -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या कर देंगे? इस केस को रिजेक्ट कर देंगे, तो 2 हो नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया लेंथ इज़ 7 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 मीटर। इसका मतलब ये रेक्टेंगल ऐसे था 7 4, तो इसका एरिया कितना होगा? 28। अब जो हमारे पास ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी हुई थी इसके बेस पर, जिसका एल्टीट्यूड 12 था, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 12, तो इसका एरिया कितना आएगा? 24, और इसका एरिया कितना है? 28। 28 24 से कितना ज़्यादा है? तो यही तो कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरीफाई हो गया? हाँ भाई बताओ क्या समझ नहीं आया? बुक वाला अगर आप देखोगे तो बुक वाला बेस को x मानता है, तो लेंथ को वो x प्लस 3 लेगा, क्योंकि लेंथ बेस से 3 बड़ी तो होगी। जब बेस लेंथ से 3 कम है तो लेंथ बेस से 3 ज़्यादा ही तो है। ये x इस x माइनस 3 से 3 ज़्यादा है, x माइनस 3 में 3 ऐड करो तभी तो x आएगा। तो वो बेस को x ले लेता है और लेंथ को क्या लेता है? x प्लस 3। समझ में आ गई बात? तो उसके फैक्टर्स अलग, उसकी इक्वेशन अलग बनेगी, उसके फैक्टर अलग आएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर सेम आएगा। करके दिखाऊं क्या? हमारा यहाँ पर 2 आया है लेकिन हमने कॉमन सेंस लगाई और रिजेक्ट कर दिया। उसका पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, उसकी वैल्यू ही नेगेटिव आ जाएगी, वो सीधा ही रिजेक्ट कर देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी करो, इसमें क्या तकलीफ है? अब जान के रट्टा थोड़ा लगाना है, बुक वाला पढ़ लिया भाई बेस को x लेंगे और ये x प्लस 3, इसमें क्या दिक्कत है? अपने दिमाग से करो। सॉल्यूशन देखने को कौन कहता है? मैं तो कहता ही नहीं सॉल्यूशन देखो, आपसे नहीं हो रहा तो पूछ लो, ठीक है? पर बुक का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, वही करके दिखाऊं क्या? बुक वाला हो जाएगा। मुझसे तुम बुक वाला करवा लो, कोई करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउट होना चाहिए काफ़ी सारे बच्चों का। किसका डाउट था ये? 2 4 तुम्हारा हो गया था ये क्वेश्चन, तो बताया क्यों नहीं फिर? डाउट था। नेक्स्ट और कौन सा है? 13th का थर्ड पार्ट देखते हैं। 13th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 13th एग्जाम्पल थर्ड पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंपेयर करो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू और c की वैल्यू 1। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2√2 का स्क्वायर 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। इसका स्क्वायर नहीं आ रहा था क्या तेरे को? 2√2 का स्क्वायर नहीं आ रहा था क्या इसका? अरे उसने 9th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ मैथ, अलग ही बच्चा है वो। माइनस 2√2 का स्क्वायर a इंटू बी का स्क्वायर करते हैं ना, तो a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होता है। ये अलग अलग है दोनों, बीच में मल्टीप्लाइड में है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होएगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना होएगा 2 और 4 2 कितना आएगा? अब आ गया समझ में? 8 4 2 8 इंटू 1 8 कितना आ गया 0। कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड। अब रूट्स निकाल दो, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी तो 0 ही निकला है ना आपका, तो डी यहाँ 0 डलेगा। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2√2, तो एक माइनस पहले है, तो 2√2 प्लस माइनस 0 बाई में 2a, a की वैल्यू भी 2 है, ठीक 2 से 2 कट जाएगा। तो दोनों रूट्स क्या आएंगे? √2 बाई √2 मतलब √2 बाई 2। प्लस माइनस 0 से क्या फ़र्क पड़ेगा? 0 ऐड करेगा 0 सब्ट्रैक्ट 2√2 ही रहेगा, नीचे डिवाइड है ऊपर मल्टीप्लाइड कैंसिल हो जाएगा 2, तो √2 बाई में 2 बचा। दोनों रूट्स कंसाइड हो गए, इक्वल रूट्स, सेम रूट्स। इसके बाद नाइन्थ क्लास में बहुत समझाया था, पढ़ ले, दिक्कत तो आएगी आगे। अभी भी नहीं पढ़ेगा तो बाद में दिक्कत आएगी। 10th के बाद लोग मैथ इसीलिए छोड़ देते हैं। 14th का सेकंड पार्ट, ये किसका डाउट है? 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सॉल्व करना है। एलसीएम लिया था, क्या आया एलसीएम? तो x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 2 ठीक है, और x 1 से हुआ ये माइनस का x आ गया। बता कोई प्रॉब्लम? ये x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, क्या बचा? -2 डिवाइड बाई इनकी मल्टीप्लाई कर दे, किसके इक्वल है? तो 3/1 लिख दे, क्रॉस करें 1 को -2 से -2, 3 को इससे करेंगे तो 3x² माइनस, तो 3x² माइनस का 6x और प्लस का, समझ में आया प्लस का 2 कैसे आया? यहाँ तक हो गया था क्या? हो गया था यहाँ तक? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे क्या? मिल नहीं रहा है? ठीक है, अब क्या करना है? डिस्क्रीमेंट लगा लेना, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंपेयर कर ले इसको। a3 आ रहा है, b -6 आ रहा है और c कितना आ रहा है? तो d क्या होता है? b² माइनस का 4ac माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टर नहीं बन रहे ना, 4 3 12 2 24, d12 आ गया ग्रेटर देन 0, तो कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या दिक्कत है? x का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में, तो भाई ये फॉर्मूला तो पता ही है तेरे को, ए बी सी की वैल्यू है, डी निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी की वैल्यू कितनी है? -6, तो माइनस यहाँ पर 6, डी की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 6 है क्या? तो क्लियर, चले आगे। 6 प्लस माइनस 12 को, ये किसी ने पूछा था ऐसा करना जरूरी है, मैंने तुम्हें समझाया था। 12 फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। जो पेयर होता है उससे रूट के बाहर एक सिंगल नंबर आता है, पेयर बना 2 का तो 2 बाहर आएगा, अंदर √3 रहेगा। 6 प्लस माइनस, ये कैंसिल नहीं करने आपस में, कॉमन निकाल कर कैंसिल करते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 6, कितने पे कैंसिल किया? कोई दिक्कत? तो हमारे आंसर आ गए 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस ये x की दोनों वैल्यूज होगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट डाउट किसका है? 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन किसका डाउट है?
तो 2 बच्चों का डाउट है 15th। खुशी हो गया आपका? क्या नहीं? तो मैं जो पूछ रहा हूँ कि डाउट है तो बता क्यों नहीं रहे फिर? हाँ, और किसका नहीं हुआ 15th? प्रथम तेरा हो गया 15th क्वेश्चन। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water. Important है ये वाला एग्जाम्पल। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो लेट कर लो। Let the speed of stream be x km per hour. Then मोटर बोट की स्पीड तो बता ही रखी है उसने। स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी बता रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये बात तुम्हें पता है, स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी होगी? अपस्ट्रीम में 18 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम में 3rd चैप्टर में समझाया था ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। डाउनस्ट्रीम में स्पीड फ्लो स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, और अपस्ट्रीम में ऑपोजिट आते हैं तो ऑपोजिट फोर्स नेट फोर्स रहेगी। 18 से जा रहे हैं, एक्स स्पीड वापस हमें पीछे कर रही है, तो हमारी नेट स्पीड कितनी होगी? 18 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में? अब वो कहता है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 है, वो 1 आवर ज़्यादा लगाती है 24 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। किससे? देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जा रही है और फिर वापस आ रही है, तो वापस आने में 1 आवर ज़्यादा लगता है जाने के कंपैरेटिवली। तो ये कह रहा है मोटर बोट, और ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 24 किलोमीटर। तो जो मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर है, वो एक जगह जाकर वापस जब आती है तो उसे वापस आने में अपस्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है देन टू गो डाउनस्ट्रीम। समझ में आई बात? अब यहाँ से जा रही है तो वापस वाले को रिटर्न ही तो बोलेगा, तो रिटर्न में वो अपस्ट्रीम में आ रही है तो उसे 1 आवर ज़्यादा लग रहा है देन टू गो डाउनस्ट्रीम। नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो टाइम है इन अपस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर ट्रैवल करना था? 24 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम इन डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है या कम लगता है? 1 आवर कम लगता है, ज़्यादा लगता है? अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगता है, तो +1 होगा, माइनस क्यों होगा? चलें आगे। क्या कन्फ्यूज़न हो रही है क्या? शक्ल ही बता रही है। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस। अब टाइम क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस लाइफ में कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे अगर ऐसी कंफ्यूजन रहेंगी हमेशा। तो सिखाया तो है भाई, खुद भी तो कुछ एफर्ट मारो। टाइम इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम इन डाउनस्ट्रीम +1। उसे अपस्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1 ज़्यादा ही तो है। अभी भी स्पीड डिस्टेंस में दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? ज़रा डाउट था ये वाला क्वेश्चन। 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू नहीं आनी चाहिए ना अब डाउट। तो बताओ भाई क्या दिक्कत है? बताओ, है कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूजन हो रही है? बताओ भाई, इसके डाउट थे ये वाला क्वेश्चन। अब कंफ्यूजन है क्या? अभी फिलहाल ये वाली मेन तो यही चीज़ है, इसके बारे में बताओ मेरे को, मैं आगे चलूँ या ये समझाऊँ और कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ इसका? चलें आगे। तो दे रखा था, जो दे रखा था उसको लिख लिया और नीचे प्रोसेस कर दिया। आ गया समझ में? 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स। एलसीएम कहीं से भी ले लो, उस साइड से भी ले सकते हो, इस साइड से भी। इज इक्वल टू कितना बचा? 1। 24 कॉमन निकाल लें, आसान हो जाएगा। बोर्ड पर देख ले भाई। 1 डिवाइड बाय और 1 डिवाइड बाय इज इक्वल टू कितना? यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? प्रोडक्ट 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब 18 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 18 प्लस एक्स, और 18 माइनस एक्स 1 से होगा तो क्या आएगा?
देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 18 हो जाएगा माइनस का और x क्या हो जाएगा प्लस का, 1 तो है ही ना। समझ में आया क्या किया? इनटू में क्या था 24 इज इक्वल टू 1, x 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x और x कितने x हो जाएंगे, और 2x की 24 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 18 का स्क्वायर माइनस निकाल लोगे 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, प्लस का 48x माइनस का डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ऑप्शन है और फैक्टर भी बन जाएंगे, 54 और 6 बन जाएंगे फैक्टर इजीली। 324 लिखा आपने, 1 के साथ तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 48 डिफरेंस चाहिए, 2 के साथ 160 वो भी नहीं बनेगा, 3 के साथ 108 वो भी डिफरेंस सही नहीं है, 4 के साथ 4 8 जा 81 और 4 का डिफरेंस 48 तो बनता नहीं, 5 के जाएगा नहीं, 6 के साथ ट्राई करते हैं, तो अगर 6 ले लें तो 6 5 जा और 6 4 जा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 54 में 6 गया 48, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आया x प्लस 54, फिर माइनस का 6 कॉमन आ गया x प्लस 54, अब दोनों में से x प्लस 54 कॉमन आ गया, अंदर क्या बना x माइनस 6, तो x प्लस 54 से x इक्वल टू माइनस 54 आएगा और x माइनस 6 से x इक्वल टू 6 आएगा, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे x इक्वल टू माइनस 54, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 6, तो स्ट्रीम की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। है कोई दिक्कत? डाउन स्ट्रीम जाते हैं 24 तो कितना टाइम लगेगा, मोटर बोट की स्पीड 18 है और स्ट्रीम की 6 है, तो डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी और 24 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, 1 आवर ही लगेगा। अप स्ट्रीम में मोटर बोट की स्पीड थी 18 और स्ट्रीम की स्पीड 6, तो मोटर बोट की कितनी स्पीड रह जाएगी 12, और आना कितना है ट्रैवल करके 24 ही आना है, तो 12 की स्पीड से 24 ट्रैवल करने में 2 आवर्स लगेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 + 1 लिखा हुआ था। आ गया समझ में? नेक्स्ट डाउट 17th, में क्या डाउट है, किसको डाउट है और किसको डाउट है? 17th तरह हो गया 17th। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meter in such a way that the difference of the distances from two diametrical fixed opposite gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? वो ये कह रहा है एक पोल को इरेक्ट करना है हमने सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री में किसी पॉइंट पर हमें पोल को इरेक्ट करना है। समझ में आ गई इतनी बात? सर्कुलर पार्क में 2 डायमीट्रिकल ऑपोजिट गेट लगे हुए हैं और वो फिक्स गेट है, ठीक है, और डायमीटर हमें दे रखा है कितना 13। तो वो ये कह रहा है कि जहाँ कहाँ पर हम उस कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर हम पोल को इरेक्ट करें, कंडीशन दे रखी है कि ऐसा होना चाहिए द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इट्स मतलब पोल का, पोल का द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, पोल के डिस्टेंस का डिफरेंस, कहाँ से डिस्टेंस लेने हमने, फ्रॉम 2 डायमीट्रिकल फिक्स्ड ऑपोजिट गेट्स, यानी कि जहाँ पर पोल लगा हुआ है, जहाँ हम पोल लगाएंगे उस पॉइंट से दोनों डायमीट्रिकल फिक्स गेट्स के जो डिस्टेंस आएंगे उन डिस्टेंस का डिफरेंस अगर करें तो वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क में ये 2 पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पर क्या है सर्कुलर पार्क में गेट लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए, पार्क है ये। तो इस सर्कुलर पार्क में ए और बी 2 पॉइंट पर क्या लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, डायमीट्रिकली फिक्स्ड ऑपोजिट गेट्स हो गए, ये डायमीटर हो गया 13 और डायमीट्रिकल फिक्स्ड गेट हो गया और ऑपोजिट है
एक दूसरे के ऑपोजिट है। मान लो पोल हम यहाँ इरेक्ट कर देते हैं, P पॉइंट पर पोल इरेक्ट कर देते हैं। P पॉइंट से A का डिस्टेंस और P पॉइंट से किसका डिस्टेंस, B का। तो इन दोनों डिस्टेंस में ये तो बड़ा ही होगा ना, जैसे मैंने डायग्राम से दिखाया, PB और PA, इन दोनों का जो ये क्या चीज़ करा है मैंने, डिफरेंस कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, डिफरेंस। और ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम वन गेट, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम अदर गेट। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट्स हो गया, ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। नहीं आया क्या समझ में, बताओ भाई, नहीं आया है समझ में, क्या अभी आ रहा है समझ में, बताओ, क्लियर होगी बात। यही तो कह रहा है ना वो क्वेश्चन में, एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर पोल इरेक्ट करना है। एट व्हाट पॉइंट पोल शुड बी इरेक्टेड सो दैट द डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी 7। तो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, दोनों पोल, जो पोल है उनके, उस पोल का दोनों गेट्स से डिस्टेंस है, एक गेट से दूसरे गेट से, और उसका जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का वो 7 होना चाहिए। एक को x मान लो, लेट द डिस्टेंस PA भी x, तो PB निकल जाएगा ना, पुट कर दिया मैंने PA की वैल्यू x यहाँ, तो PB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x + 7 एक ही बात है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये निकल जाएगा x - 7, जैसे मर्जी कर लेना। ये बताओ तुम्हें पता है यहाँ राइट एंगल होता है, AB डायमीटर है, AB इज डायमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, बताओ भाई, AB इज द डायमीटर। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, 9th क्लास में पढ़ा था। ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, डिग्री मेजर थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो देयरफॉर आई कैन से APB एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इन राइट ट्रायंगल APB पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगता है, जहाँ राइट एंगल होता है ना उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो AB क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज। और डायमीटर की वैल्यू दे रखी थी AB की, कितनी दे रखी थी, 13 का स्क्वायर। और AP की वैल्यू, PA या AP एक ही बात है, और PB की वैल्यू, ओपन करें इसको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है कोई दिक्कत, इज इक्वल टू कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस का, और 169 माइनस करोगे तो दोनों में से कॉमन, सॉल्व करिए ऐसी इक्वेशन पहले। 12 और 5 बनते हैं ना फैक्टर, या नहीं, 12x माइनस दोनों में से कॉमन प्लस 12 माइनस x प्लस दोनों में से फिर कॉमन, अंदर क्या आया, तो x की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, ये तो रिजेक्ट कर देना। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और x + 7 कितना आ गया, इसका मतलब ये 5 डिस्टेंस होगा, और ये आ गई बस समझ में। नेक्स्ट कौन सा डाउट था, लास्ट में देखना आंसर क्या लिखोगे। Thus the pole, लास्ट में आंसर पढ़ो, Thus the pole has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from the gate B and 12 meter from the gate A। समझ में आ गई बात, मेरा क्या आ रहा है, 12 मीटर फ्रॉम गेट B एंड 5 फ्रॉम गेट A, दोनों सही हैं। इसने जो डायग्राम बनाया होगा इसने यहाँ B और यहाँ A लिया होगा, मैंने यहाँ A और B लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी वन गेट से 5 होना चाहिए डिस्टेंस और दूसरे गेट से 12। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन किसका डाउट है, एटीन्थ क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पता है ना,
डिस्क्रिमिनेंट पता नहीं है क्या होता है? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो पता है क्या तेरे को? ये डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, दे रहा है क्या उसने, एनहेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो b की वैल्यू कितनी है? -2 स्क्वायर, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? ये तो हो गया नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स -b/2a ही होते हैं वैसे तो, प्लस माइनस 0 कर देंगे तो d 0 ही है ना, तो दोनों रूट्स यही आएंगे, -b/2a -b/2a। तो b की वैल्यू है -2 ऑलरेडी, तो +2, 2 × a की वैल्यू 3, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/3 और, तो इसके दोनों रूट्स 1/3 1/3। कोई दिक्कत और बताओ? एग्जाम्पल डन। एनसीईआरटी से कुछ रह गया चैप्टर 4 का? पूछ लो, किसी का कुछ पूछना है एनसीईआरटी से तो। अब किस में डाउट लेना है? असाइनमेंट। बताओ भाई, असाइनमेंट में क्या डाउट है? सेवनटीन भी देख लेंगे। चलो 14 भी दोबारा बता। अच्छा 14 तो पहले हुआ ही था है? और कोई देख लो, और भी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। x² a² या a² x² एक ही बात होती है, पता है आपको? x² a² या a² x² एक ही बात है। किससे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। स्टेप 1 a² कॉमन निकाल लेंगे, x² - 3ab डिवाइड बाय a² x प्लस 2b² डिवाइड बाय इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में स्टेप 1 x ऑप्शन 1 बनाते हैं। कॉमन निकाल लिया, ये a कैंसिल हो गया, क्या बचा? x² - 3b डिवाइड बाय a इंटू x प्लस 2b² डिवाइड बाय a² इज इक्वल टू a² डिवाइड में चला गया। कोई प्रॉब्लम? इसका हाफ करोगे, 3b डिवाइड बाय a का हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 3b डिवाइड बाय 2a। तो हमें क्या ऐड करना है? इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3b/2a का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। कोई प्रॉब्लम? किया था ऐसा क्या? इतना किया था? x² - 3b डिवाइड बाय ax प्लस 3b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर, ऐड किया बोथ साइड्स। तो ये तो पहले लिखा ही हुआ है एज इट इज, ये हमने क्या कर दिया? दोनों साइड ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब ये वाला एक फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके देखो, दिख गया? तो किस चीज़ का फॉर्मूला है? x माइनस बाई 2a का a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, या बीच में माइनस है तो माइनस का बनेगा। कोई भी दिक्कत किसी को? इट इज इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? 9b² बाय, दोनों के स्क्वायर ओपन होंगे। कहाँ ध्यान है अभी तेरा? इधर उधर कहाँ देख रहा है? बोर्ड पे तो है नहीं। 2b² डिवाइड बाय a²। चलें आगे। इन दोनों का एलसीएम 4a² 4a² एलसीएम तो कितना आएगा? माइनस यहाँ कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 8a² 8b²। 8 कैसे आया? 4 एलसीएम था तो 4 2 8 हो गया। अब 9 - 8 कितना बचा? b² डिवाइड बाय, और यहाँ कितना है? किया था क्या ये भी? मतलब 9b² बाय 2a लिख दिया था, ठीक है वो। अब पता लग गई मिस्टेक। x माइनस 3b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ ना मैं b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी,
एक्स माइनस 3b डिवाइड बाई 2a, एक तो b बाई ए के इक्वल b बाई 2a, और दूसरा क्या आएगा x माइनस 3b डिवाइड बाई 2a, किसके इक्वल आएगा माइनस b डिवाइड बाई 2a। कोई प्रॉब्लम? अब ये वाला प्लस में चला जाएगा तो 3b डिवाइड बाई 2a प्लस b डिवाइड बाई 2a कितना हो जाएगा 4b डिवाइड बाई 2a। तो क्या वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2b बाई ए, और यहाँ से 3b डिवाइड बाई 2a माइनस ऑलरेडी है वो, इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, ये प्लस हो गया, एलसीएम 2a 2b, तो क्या वैल्यू आ गई b डिवाइड बाई ए। तो इसके रूट्स या जीरोज आ गए 2b बाई ए और b बाई ए। ठीक है, इसका आंसर दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फर्स्ट, अब हम 6 कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक देख लोगे वीडियो या नोट करना है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था 6th, जो डाउट कह रहे थे। 6th क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की। इसको ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x। देखो आया समझ में? इस 8x को प्लस में ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 8, ये आ गया समझ में? इस x को कहाँ कर दिया, डिवाइड में ले आए। सेपरेट कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ गया, ये एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया यहाँ तक? तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8 आ गया, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, इसके स्क्वायर को ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर। है कोई दिक्कत? पहले भी करवाया था सेम क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8x वहाँ ले जाकर डिवाइड बाई एक्स करते हैं। ठीक है, हाँ हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल कर करें, लेकिन आप इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इसके रूट्स निकाले होंगे ना, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा इसका, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल करके दिखाऊं? लेंथी होगा बस, पर हो जाएगा। ये आ गया समझ में ना? मान लो आप x की रूट से निकालते हो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, b की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ +8 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस d कितना निकलेगा, b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू -1, तो 68। ठीक, तो रूट्स रियली आ रहे हैं 2 इंटू 1। चले आगे, 8 प्लस माइनस, इसको 4 इंटू 17 लिख लें, 17 4 जा टेबल 68, 4 का बाहर 2 निकलेगा, 2 रूट 17, 8 प्लस माइनस बाई 2 कैंसिल हो गया ना 2, क्या बचा, तो इसके रूट्स क्या आ गए 4 और ये वाले आ गए रूट्स। x इक्वल टू 4 प्लस रूट 17 और x इक्वल टू 4 माइनस, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन एक्स निकाल ले, पहले 1 बाई, रैशनलाइज कर दूं, 4 माइनस रूट 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ गया 4 माइनस रूट 17, नीचे कितना आया पता लगा कैसे आया -1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 17 का 17, 16 में से 17 गया -1, यानी क्या बन गया 17 माइनस 4 लिख दूँ, फिर ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो वैल्यू 1 बाई एक्स की आ गई, एक्स की वैल्यू भी है और 1 बाई एक्स की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करूँ या ऐड करके स्क्वायर करूँ, दोनों से आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर निकाल ले, 4 का स्क्वायर 16, रूट 17 का स्क्वायर 17 प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 17, आया समझ में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या कह रहा है 33 प्लस 8 रूट, ये एक्स स्क्वायर आ गया, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर भी निकाल ले, तो 17 प्लस 16 माइनस 8 रूट 17, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 33 माइनस 8 रूट 17, 1 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई, 66 आ गई क्या, 33 और 33 ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर x को ये लेगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाला आ जाएगा, करूँ क्या, दोनों से हो जाएगा। बट अगर इमेजिनरी रूट्स होते तब भी हो जाता, लेकिन लेंथ ही नहीं हो जाता। वो जो पहले वाला मेथड था वो इजी नहीं था, इसीलिए तो दे रखा है ये क्वेश्चन दिमाग चलाने के लिए। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन किसका हो गया, किसका हो गया नहीं, डाउट है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सभी का डाउट है क्या ये क्वेश्चन, क्या आंसर आया, क्या प्रूव हुआ है आपका, और इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, गजब का कॉन्फिडेंस है, मेरी समझ के तो बाहर है। इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लेना। इस क्वेश्चन में 2b इक्वल टू a प्लस सी लिखा है ना, इसमें आएगा 2a इक्वल टू b प्लस सी, ठीक कर लेना इसको, 2a इक्वल टू b प्लस सी आएगा। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस a इक्वल टू 0, they are equal, then to prove 2a equal to b plus c। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक कर लेना, टू प्रूफ ये करना है, करते हैं स्टार्ट। इसके कैसे रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स दे रखे हैं ना, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। सिंस इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डी कितना होगा, 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने इस बार कैपिटल लेटर यूज किया, ऑलरेडी एबीसी स्मॉल लेटर यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर यूज कर लिया। तो कैपिटल ए क्या है, a माइनस बी, कैपिटल बी क्या है और कैपिटल सी क्या है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, समझ रहे हो बात को। तो b का स्क्वायर करोगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, 4a की जगह a माइनस बी और c की जगह c माइनस ए, कोई प्रॉब्लम। ओपन करें इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई करो, a को c से, a को a से, b को c से और b को a से, बोलो कोई प्रॉब्लम, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ओपन करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस का 4ac प्लस 4a स्क्वायर, आगे बैठ के गलत मत बोल, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, या तो सही बोल या तो गलत मत बोल, मेरी कंसंट्रेशन खराब होती है। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम लिखा, माइनस का 2bc माइनस का 4ac और माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0, और माइनस का 2bc और प्लस 4bc था, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, प्लस का 2bc, इस टर्म को और इस टर्म को एडजस्ट कर दिया, प्लस हो गया, बाकी टर्म जो भी थी सेम टू सेम लिख दी मैंने। कोई दिक्कत, क्या इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा एक 9th क्लास में क्वेश्चन था ना, आइडेंटिटी बनाने वाला, 5th क्वेश्चन 2.5 का, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो bc वाली टर्म तो पॉजिटिव ही है, लेकिन a वाली टर्म में नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस 2a का स्क्वायर भी तो 4a स्क्वायर होता है। नहीं याद आ रहा क्या, एक क्वेश्चन था फैक्टराइज करने वाला, 2 पार्ट थे, जब रूट वाला भी होता था एक पार्ट, याद आ रहा हो तो, प्लस 2bc प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x कौन है, माइनस 2a है, y b है और z क्या है, c है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2yz यहाँ आ गया, 2yz और 2xy xz ये आ गया और 2xy ये आ गया, तीनों ही आ रहे हैं सारे।
इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इट इज़ -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इसका मतलब -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है ना, इधर रूट में चला गया, 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है, तो यही बचेगा। तो b प्लस सी किसके इक्वल आ गया? -2a प्लस में चला गया, तो 2a किसके इक्वल आ गया? b प्लस सी, एंड दैट इज हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? शॉर्टकट भी है इसका करने का। हाँ कर लो।